Hello everyone, my name is US Kumar and I again welcome you back in my YouTube channel English Mirror. In today's this session we are going to talk about the use of used to. Used to का guys अंग्रेजी ग्रामर में या स्पीकिंग में कहाँ पर यूज़ किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे इस पर. So guys, first of all I would like to tell you the definition of used to. So used to say something happened repeatedly in the past but does not happen now. कोई भी ऐसी क्रिया या कुछ भी ऐसी एक्शन जो पास्ट में रिपीटेडली घटित हुआ करती थी उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं. जैसे मैं खेला करता था, जब मैं बच्चा था तो मैं खेला करता था या मैं खेलता था. तो वो खेलता था एक तो होता है कि मैं खेला था, इसका अर्थ हुआ कि वो एक बार खेला. ये पास्ट सिंपल का एक सेंटेंस है कि आई प्लेड. लेकिन मैं कहूँ कि मैं खेला करता था तो मैं कहूँगा आई यूज़ टू प्ले. तो गाइस उसी तरीके से हम आज यूज़ टू का जो यूज़ है वो पढ़ने वाले हैं. तो गाइस मैंने आपको बताया कि पास्ट के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं. जैसे कि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पहले, आज से पहले जो कुछ भी हम काम किया करते थे वो हमारी आदत में था और वो हमने कंटिन्यूअसली किया करते थे एक समय के लिए, ठीक है. उसके लिए हम यूज़ टू का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे गाइस हियर आर सम एग्जांपल. आई यूज़ टू, अभी यूज़ टू है, एक तो होता है गाइस यूज़ टू और एक होता है यूज़ टू. वैसे गाइस यूज़ टू है, ये एक मॉडल वर्ब भी है और इसको हम मेन वर्ब के रूप में भी काम में ले सकते हैं. लेकिन ये यूज़ टू है, इससे हम सेमी मॉडल के नाम से भी जानते हैं. तो गाइस इन दोनों को प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसको हम यूज़ टू बोलेंगे, यूज़ टू. लेकिन इसको हम यूज़ टू कभी भूल कर भी नहीं बोलेंगे. ये जो ईडी है इस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा जोर डालेंगे, यूज़ टू, यूज़ टू. तो ये इस तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे. सो गाइज आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेला करता था या मैं क्रिकेट खेलता था, यानी कि उसकी वो रोज़ाना की एक आदत थी. इन माई स्कूल डेज, कि मैं अपने स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेला करता था. सो गाइज लाइक दिस आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज सी यूज टू लाइक अभिषेक बट नाउ सी क्वाइट डिसलाइक हिम. कि वह कोई लड़की है और यूज टू लाइक अभिषेक, अभिषेक को पसंद किया करती थी या अभिषेक को पसंद करती थी. बट नाउ सी क्वाइट डिसलाइक हिम, यह अभी उसकी आदत में नहीं है, ये उसकी आदत में था और कि वो उसको लाइक करती थी लेकिन अभी लाइक नहीं करती. इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पास्ट की कोई आदत है जो रिपीटेडली हुआ करती थी, तो उसके लिए हम इसका यूज़ टू का यूज़ करते हैं. आगे है नाउ सी क्वाइट डिसलाइक हिम. गाइस जहाँ कहीं भी यूज़ टू लिखा हो उसके बाद में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा. आगे है अगर यह एज ए मॉडल हो तो, अगर यह एज ए मॉडल हो तो मॉडल वर्ब के रूप में होने पर अगली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे. अगला सेंटेंस है ही यूज टू गेट अप लेट, कि वह लेट उठा करता था. इट मीन्स अभी नहीं उठता, वह उठता था, पहले पास्ट में उठता था. तो हम इसके लिए यूज टू का प्रयोग करेंगे. ही यूज टू गेट अप लेट बट नाउ ही गेट्स अप अर्ली, वह लेट उठा करता था लेकिन अभी वह जल्दी उठता है. तो इस सेंस में हम यूज टू का प्रयोग करेंगे. आगे है माई मदर यूज टू सेंड लड्डूज फॉर मी, कि मेरी माताजी मेरे लिए लड्डू भेजा करती थी. वैन, अभी वैन देखकर आप वैसे भी पता लगा सकते हो, वैन आई वॉज इन हॉस्टल, कि मैं जब हॉस्टल छात्रावास में था, जब मैं हॉस्टल में था तो मेरी माताजी मेरे लिए लड्डू भेजा करती थी. तो यूज टू का ये पास्ट की हैबिट या एक एक्शन है जो कंटिन्यूसली हुआ करती थी, रिपीटेडली हुआ करती थी, उसको बताने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया. आगे गाइज कुछ नेगेटिव सेंटेंस है, वो भी अभी मैं आपको बताना चाहूँगा. अगर इसमें आप यूज टू का प्रयोग करते हैं, एक मॉडल के रूप में करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, और अगर यूज टू है आप इसे मेन वर्ब के रूप में काम में लेंगे तो इसको किस तरीके से लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ. हमारा सेंटेंस है दे यूज नॉट टू कम लेट इन स्कूल बट नाउ दे डू. ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में हमने यूज़ के बाद में नोट का
जो प्रयोग है वो किया है, और इसके बाद में हमने टू का जो प्रयोग है वो किया है। सो गाइज हमारा सेंटेंस है दे यूज नॉट टू कम लेट इन स्कूल। वह स्कूल में लेट नहीं आया करते थे, बट नाउ दे डू, लेकिन अभी वह जो वो लोग हैं वो आते हैं। अब इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, दे डिड नॉट यूज टू कम लेट। आगे सेंटेंस सेम ही रहेगा। तो गाइस देखिए, दे डिड नॉट यूज टू कम लेट, वो लेट नहीं आया करते थे, बट नाउ दे डू, लेकिन अब वो लेट आते हैं। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है आई यूज नॉट टू टेक टी, मैं चाय नहीं पिया करता था। अब इसको हम, यदि ये जो मॉडल वर्ब है इसकी जगह हम डिड लगा कर करेंगे, इसको सेंटेंस को चेंज करना चाहिए, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं आई डिड नॉट। अब हम मॉडल वर्ब की तरह इसको काम में, यूज टू को नहीं काम में लेकर हम इसको मेन वर्ब की तरह काम में लेंगे, तो हम कहेंगे आई डिड नॉट यूज टू टेक टी, कि मैं चाय नहीं पीता था या चाय नहीं पिया करता था। अगला सेंटेंस है द स्कूल यूज नॉट टू बी टाइडी व्हेन रामू वाज द पियोन, कि स्कूल साफ सुथरी नहीं रहा करती थी व्हेन, जब रामू वाज द पियोन, जब रामू पियोन था तब स्कूल साफ सुथरी नहीं रहा करती थी। तो इसको भी हम इसी तरीके से चेंज करेंगे तो यह और भी अच्छा लगेगा कि द स्कूल डिड नॉट यूज टू बी टाइडी व्हेन रामू वाज द पियोन। हमारा अगला सेंटेंस है ही यूज नॉट टू टेक एल्कोहल, वह एल्कोहल नहीं लिया करता था, अर्थात वह ड्रिंकिंग नहीं किया करता था, वह एल्कोहल नहीं लिया करता था। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ही डिड नॉट यूज टू टेक एल्कोहल। सो गाइज ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आइए अभी कुछ लेते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं। So guys, here are some example for making question. So how to make question? You can see that did you used to drink in your college days? अभी गाइज यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम में आया है, इसीलिए डिड के बाद में हमेशा रूल होता है हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने यूज टू काम में लिया है। और यहाँ पर यूज टू भूतकाल की कोई आदत बताने के लिए काम में लिया गया है। तो डिड यू यूज टू ड्रिंक इन योर कॉलेज डेज, कि क्या तुम अपने कॉलेज के दिनों में ड्रिंक किया करते थे, ये क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर देंगे तो वो ये कहेगा यस आई यूज टू ड्रिंक इन माई कॉलेज डेज। अगर नो में कहेगा तो वो कहेगा नो आई यूज नॉट टू ड्रिंक इन माई कॉलेज डेज, इस तरीके से कह सकता है। या फिर वह यह ऐसे भी कह सकता है कि नो आई डिड नॉट यूज टू ड्रिंक इन माई कॉलेज डेज। इसी तरीके से अगला देखिए, डिड यू यूज टू स्मोक, क्या तुम स्मोक किया करते थे? तो अगर यस है तो यस आई यूज टू स्मोक, यस अभी यूज टू है तो यहाँ पर यस है तो बाद में डिड नहीं आएगा, इसलिए हम भूतकाल की आदत बता रहे हैं तो यूज टू हो जाएगा, यूज टू की जगह यूज टू हो जाएगा, यूज टू स्मोक। अगर नहीं करता था तो नो आई डिड नॉट यूज टू स्मोक और नो आई यूज नॉट टू स्मोक। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है डिड ही यूज टू गॉसिप विद फ्रेंड्स अर्लियर, क्या वह पहले दोस्तों के साथ में गॉसिप या गप्पे लड़ाया करता था। और अगला सेंटेंस है डिड दे यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या वह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे? अगर जाया करते थे तो वो कहेंगे यस दे यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अगर नहीं जाया करते थे तो नो दे यूज नॉट टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। लास्ट का सेंटेंस है वाई डिड ही यूज टू प्ले वीडियो गेम। अभी यहाँ पर मैंने गाइज WH वर्ड रख दिया है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो WH अगर वर्ड हो तो उसको सबसे पहले रख देना, उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब है वो उसको काम में ले सकते हैं। जैसे वाई डिड ही यूज टू प्ले वीडियो गेम, वह वीडियो गेम क्यों खेला करता था? तो उसको पसंद था इसलिए वह वीडियो गेम खेला करता था।
सो वाई डिड से भी आप क्वेश्चन बना सकते थे। ये थे अभी कुछ यूज टू के प्रयोग। अब मैं आपको बताऊंगा यदि यूज टू हो और इससे पहले हम बी लगा दे, बी प्लस यूज टू, बी का अर्थ इज आर एम वॉज वर जो भी होता है उससे पहले यूज टू से पहले लग जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है। सो गाइज अभी आपके सामने है बी प्लस यूज टू और बी का अर्थ होता है इज आर एम, वॉज वर, विल बी, हैज़ या हैव बीन, हैड बीन, इनमें से कुछ भी है वो बी का अर्थ होता है। अब बी के बाद में हम यूज टू रखें तो उसका अर्थ क्या होता है। तो गाइस अगर आप बी के बाद में यूज टू रख रहे हो उसके बाद में आप दो तरीके अपना सकते हो। उसके बाद में या तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख सकते हो या अगर उसमें एक्शन है, वर्ब है, तो आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाओगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखोगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है आई एम यूज टू वॉचिंग टेलीविजन। अभी गाइस यहाँ पर यूज टू का अभी जो हम पढ़ रहे थे वो भूतकाल की कोई आदत बताने के लिए कर रहे थे। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा यदि यूज टू के पहले जस्ट पहले कुछ भी इनमें से आ जाए, इज आर एम अर्थात बी में से कुछ भी आ जाए, इज आर एम, वाज वर, विल बी, हैज़ या हैव बीन, हैड बीन, इनमें से कुछ भी आ जाए तो उसका अर्थ होता है आदी हो जाना, किसी चीज़ का आदी हो जाना। आई एम यूज टू वॉचिंग टेलीविज़न, मैं टेलीविज़न देखने का आदी हूँ। सो गाइस अगला हमारा सेंटेंस है ही वॉज यूज टू प्लेइंग फुटबॉल, अर्थात वह फुटबॉल खेलने का आदी था। यूज टू से पहले बी का प्रयोग किया गया है इसलिए इसका अर्थ हुआ वह फुटबॉल खेलने का आदी था। जबकि मैं कहूँ कि वह फुटबॉल खेला करता था तो मैं कहूँगा ही यूज टू प्ले फुटबॉल। हमारा अगला सेंटेंस है दे हैड बीन यूज टू ड्रिंकिंग एल्कोहल। अभी यहाँ पर हैड बीन है और उसके बाद में यूज टू है, यूज टू से पहले हैड बीन का प्रयोग हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि वह एल्कोहल अर्थात ड्रिंकिंग एल्कोहल को ड्रिंक करते थे और एल्कोहल ड्रिंक करने के वो आदी हो चुके थे। अगला सेंटेंस है वी आर यूज टू स्लीपिंग अर्ली एट नाइट, हम रात को जल्दी सोने के आदी है। अगला सेंटेंस है यू हैव बीन यूज टू दिस कंप्यूटर नाउ। अभी यू उसके बाद में हैव बीन है, उसके बाद में यूज टू है, यूज टू से पहले बी का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि यू हैव बीन यूज टू दिस कंप्यूटर नाउ, कि तुम अब इस कंप्यूटर के आदी हो चुके हो। तो गाइज ये था आज का हमारा यूज टू का प्रयोग। जब यूज टू के बाद में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उससे पहले बी नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह भूतकाल की आदत बताने के लिए यह सेंटेंस काम में लिया गया है। और यदि इससे पहले यूज टू से पहले बी का प्रयोग हुआ है तो इसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ का आदी हो जाना। सो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक यूज टू का प्रयोग। आई होप you enjoyed watching this video. I will be back in the next video. Till then, take care and bye.